इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मनुष्य की भरी बुरी अवस्था वह अपनी करनी का ही फल है, जबकि सारे शुभ अशुभ कर्म ग्रह नक्षत्र जनित मानकर हम ग्रह नक्षत्रों की आराधना करते हैं। ये मान्यता कहाँ तक सही है? हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है या ग्रह नक्षत्र ही फल देते हैं? आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है, कौन साफ करेगा उसको? अगर घर में काम करने वाली है तो कौन साफ करेगा? आप करोगे कि काम वाली से करवाओगे? आपको कचरा साफ करना था कि उस कचरे वाले व्यक्ति कौन करता उसको पकड़ना था? अगर कचरे से एलर्जी होती तो आप साफ कर देते। आपको लग रहा कि नौकरानी तो उसने साफ क्यों नहीं किया है ना? तो जिसका जो काम होता है वही करता है, उसको हम आदेश कर देते हैं कि भाई कचरा तेको साफ करना है, बर्तन तेको साफ करना है, खाना तेको बनाना है, काम हमने बांट रखे। ऐसे ही पुण्य और पाप बहुत अलग वस्तु है और ज्योतिष वास्तु अलग है। ज्योतिष वास्तु आपको फल नहीं देंगे। कर्म की निर्जरा, कर्म काटने का काम जब भी करेगा वो आपका धर्म ही करेगा। कौन करेगा? पर धर्म करने के साथ धर्म में हमारी बुद्धि लग जाए वो काम वास्तु ज्योतिष करेगा। वो कौन करेगा? धर्म में बुद्धि रहे, धर्म के काम हम करते रहे, वो बुद्धि कौन, वो कहाँ से आएगा? वो वास्तु ज्योतिष। अगर आपका मकान का ठीक होगा तो आपकी धर्म में बुद्धि लगेगी, आप धर्म की ओर बढ़ेंगे और कर्म की निजरा धर्म से होगी। जैसे एक उदाहरण की है, कभी आप अच्छे से बात करते हो, खूब हंसी मजाक कर रहे हो और एक ऐसा आ जाए जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं हो, तो आप सबका मूड कैसे हो जाता है? सारा कहाँ आ गया, जाए तब शुरू करेंगे, बैठ जा, भी बात नहीं करना, आदमी ठीक नहीं है। ऐसा ही वास्तु का है कि कौन सी जमीन पर क्या प्रभाव है, वहाँ बैठते ही वैसे भाव हमारे हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कसाई का जो मकान होता है ना, दक्षिण मुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि दक्षिण दशा यमराज की दिशा, और यमराज किसी पे दया नहीं करता है। समय आया उठा करके ले जाएगा। तो कसाई को तो दिन भर काटा पीटी करना है, तो उसके दक्षिण मुखी मकान बढ़िया है, उसका काम ही वही है। अब किसी जैन को रहना है, ब्राह्मण को रहना है, क्षत्रिय को रहना है, तो उसको भी अपना घर का पूरब मुखी ही मकान चाहिए, क्योंकि उसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, उसको किसी से झगड़ा नहीं चाहिए। तो ये दिशाओं का प्रभाव पड़ता है कि उससे हमारे भाव और परिणाम बदलते हैं। हमारा मन धर्म में लगता है, हमारा मन धर्म की ओर बढ़ता है। पर कर्म की निर्जरा धर्म करने से होगी और धर्म की ओर मन बना रहे, हमारा आसपास का वातावरण ठीक बना रहे, उसके में वास्तु ज्योतिष ग्रह नक्षत्र की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष की स्पष्ट में मैंने बता दिया है कि ज्योतिष जो है आपकी कुंडली को देख करके बताता है कि आपको क्या खतरा है। अब उससे बचना ना बचना आपका अपना विषय है। मुझे एक विषय ध्यान है कि एक व्यक्ति की कुंडली किसी हमारे जिनसे मैं सीखा था, भट्टारक जी से, उसने उनकी कुंडली में स्वामी जी ने देखा था कि तुम्हारा गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला है। अब उसकी तो गाड़ियाँ ही हैं, 20-25 गाड़ियाँ, उसका ट्रेवल्स का काम है। अब वो स्वामी जी पर विश्वास करता था, तो उन्होंने क्या किया कि मठ में 1 महीना उसका ठीक नहीं था, वो 1 महीना वो मठ से बाहर ही नहीं निकला, मठ से बाहर नहीं निकला। और एक गाड़ी, जैसे हम यहाँ बैठे थे, हम भी उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, वो गाड़ी का स्टैंड रखा हुआ था साइड, और खड़ा आकर के खड़ा हो गया। इसके पे कई व्यक्ति खड़े हुए, वो आके खड़ा हुआ और 5 बार स्टैंड टूटा और उसका अंगूठे का थोड़ा सा हिस्सा कट गया। अब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उपाय किया, तो टांग नहीं टूटी, हाथ नहीं टूटा, और कितने में काम हो गया? अंगूठे में काम हो गया। फल तो भोगना था उसको, तो इतने में हो गया। पर वास्तु और ज्योतिष, वास्तु ने उसको अपना हिसाब से बचा दिया कि उसका इतने से ही काम हो गया। अगर वास्तु और ज्योतिष हम ध्यान देते हैं तो हम उस फल से थोड़ा सा कम करके
हमको फल भोगना तो ही, कर्म अगर अशुभ कर्म का उदय आया तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं, आपको बहुत तेज भूख लग रही हो, क्या लग रही हो, बहुत तेज भूख है, चप्पल उतार पानी पियो, और इतने में आपको लघु शंका आ गई और वहाँ लघु शंका करने गए, तब पानी पीने का याद आता है क्या? प्यास लगती है क्या? क्यों? अभी तो बहुत तेज थी। स्थान बदलती, आपके भाव बदल गए। किचन में जाते हो, भूख नहीं हो, अलमारी खोली, एक अंगूर होगा, एक चने की दाल के मुंह में, किसका प्रभाव है? स्थान का। टीवी वाले कमरे में गए हो, जिसको ड्राइंग रूम कहते हो, कुछ नहीं देखना हो, फिर भी रिमोट ऊपर नीचे क्या करते हो? दबाते हो। कुछ नहीं देखा हो तो क्या करते हो? प्रभाव पड़ा। बेडरूम में जाओ, अलग प्रभाव है, अलग भाव है, अलग विचार है। और तत्काल आपने किसी से झगड़ा किया हो और तत्काल भगवान के कमरे में, भगवान वाले स्थान में पहुंच गए, तो क्या हो जाएंगे? भाव थोड़ी देर किए। किसका प्रभाव पड़ा मुझे बताओ? स्थान का। तो वास्तु इसी का तो नाम है, एक भूमि है, भूमि में क्या क्या बनना है उसका वास्तु का प्रभाव है बस। ओम नमः। मैं अल्पना जैन वैभव नगर में रहती हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पूजा पाठ करना है, मंदिर जी जाना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक भी करना है, और जो भी धर्म से रिलेटेड बहुत कुछ होता है वो सब करने का बहुत मन करता है, पर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके कारण मैं कर नहीं पाती, तो मन बहुत अशांत रहता है महाराज जी। देखो, अगर मन में आपने दृढ़ कर लिया है कि मुझे करना है, तो सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा, आप उसको अन्यथा न लीजिएगा कोई भी। हमारा मन होता है कि हमको एक साड़ी लाना है, तो सारी समस्याओं का तान बुन करके हम अपनी साड़ी का ये, अगर हमको लाना है 10,000 की साड़ी है, तो हम 1 महीने पहले थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, कभी पति से मांग लेते हैं, कभी हमारे कुछ काम होते हैं। जब हमने मन में ढाल दिया है तो एक आज नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आ जाएगी। पर हम सिर्फ ये कह रहे कि ऊपरी मन से ऐसा हो कि मेरा करने का मन है, पर क्या करूं, समस्याएं नहीं हो पाती, तो ये आगम के अनुसार जचता नहीं है। आगम के अनुसार जैसे आपको मन दृढ़ करना पड़ेगा। संकल्प करो, आज यहाँ कायुसर कर जाओ कि मैं 24 घंटे में एक बार मंदिर की दर्शन करूंगी, और सुबह 6 बजे से लगाकर 12 बजे के बीच में निश्चित रूप से जाकर के पूजा करूंगी, तो एडजस्टमेंट होता है। अब एडजस्टमेंट 100% गृहस्थी को करना है। आपके यहाँ आपके भाई की शादी हो, है ना, और इधर देवर की शादी भी हो, तो कहाँ जाओगे? दोनों एडजस्ट करोगे ना? क्या हम एडजस्ट करने, संसार में हमको दोनों रिश्ते निभाना है तो दोनों जगह जाके हम एडजस्टमेंट करते हैं। हम शादी के समय है, ये समय है, पार्टी के समय है, सब जो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा मंदिर के प्रति? इसका मतलब ये है कि या तो मंदिर में कोई क्रियाएं हो रही है जो आपको जम नहीं रही हों, या सिर्फ आपने अभी ऊपरी ऊपरी मन किया है। अगर अंदर से मन हो जाता है, और अंदर के मन को बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है मेरे पास। आप बिल्कुल एक माला घर में बैठ करके फेरे कि इस संसार में सुख के समय और दुख के समय कोई अगर मेरा सहारा है तो सिर्फ अरहंत भगवान है। मेरे कर्मों को काटने में अगर कोई सहायक है तो अरहंत भगवान है। मेरे धन का सदुपयोग अगर कहीं होना है तो मेरे भगवान है। मेरे ज्ञान का सदुपयोग कहीं होना है तो भगवान है। इसके अलावा जितने रिश्ते मेरे बने हैं ये सब कर्म के निमित्त हैं। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे रिश्ते भी समाप्त होते जाएंगे। अशुभ कर्म आएंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे, और शुभ कर्म आएंगे तो रिश्ते सुधरेंगे। ये सब कर्म के निमित्त है। सिर्फ एक जिनेंद्र की धारणा से ही शुभ कर्म अशुभ कर्म भी करता है और शुभ कर्म भी करता है। और शुभ कर्म जब करता है तो हम परमात्मा बनते हैं, और अशुभ कर्म करता है तो संसार के सारे सुख हमारे चरणों में अपने आप ही आ जाते हैं। तो मन को दृढ़ कर दे, संकल्प करे कि मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। बिना जाए मैं पानी पीऊंगी ही नहीं, बिना जाए मैं कुछ खाऊंगी नहीं। जब दृढ़ता आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारी सारी चीज़ों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है शास्त्र में अगर आपको बहुत जाने का मन कर रहा हो और फिर भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कहते हैं कि इसने नरक गति का बंद कर दिया हो। कि जिसने नरक गति का बंद कर दिया वो देव शास्त्र गुरु के पास उसको जाना ही नहीं जचता है, जबरदस्ती मार ठोक करके भेजते हैं। शास्त्र तो ये कहता है
इससे मैं ये कहता हूँ कि मन नहीं बन रहा है तो भी बार बार पुरुषार्थ करो कि अगर नहीं बंधा हो तो बंधे नहीं, और बन गया तो उसका कोई उपाय अपने पास है नहीं। ओम नमः। मैं मुकेश जैन वैभव नगर से ही हूँ महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज दशहरा का जो पर्व है वो रावण वध से जुड़ा हुआ है। अब सुबह से महाराज जी मोबाइल व्हाट्सएप पे सब लोग उसको विश कर रहे हैं कि दशहरे की शुभकामनाएं, दशहरे की बधाई। तो महाराज जी प्रत्युत्तर में क्या कहना चाहिए मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये संकल्पी हिंसा माना जाता है यदि रावण वध का अनुमोदन करते हैं या उसको जलते हुए देखते हैं। तो महाराज जी इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सामने वाला विश कर रहा है, अब नहीं करते हैं तो अहंकार की या भाई ये प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी कि आपने भी बताया कि देव दर्शन के दौरान मंदिर जी में आते हैं तो सामान्यतः महाराज जी घर से अक्षत ही सामान्यतः लाते हैं, और जब अर्घ पढ़ते हैं महाराज जी तो उसमें कहते हैं अर्घम निर्पामती स्वाहा। तो क्या ये मायाचारी में आएगा या सत्य अणुव्रत का पालन नहीं हो रहा है तो क्या कहीं पाप का बंध तो नहीं बंधेगा? मेरे दो प्रश्न थे महाराज जी, समाधान करने का कष्ट। देखिए दशहरे का पर्व है और अगर कोई जैन हमें दशहरे का विश कर रहा है तो हम स्पष्ट उसमें रख दें कि दशहरा हमारा कोई जैन धर्म का पर्व है ही नहीं। और इसमें हिंसा की बात की गई है, और जहाँ हिंसा की बात होती है तो हिंसा की अनुमोदना करना भी पाप का कारण है ना। हिंसा भी पाप की अनुमोदना का कारण बनता है। तो हम जैनों को तो कह सकते हैं कि रावण को पाप किया है और उसको जगाने की बात हो रही है, तो अगर हमारे अंदर ही रावण बैठा हो, हमारे अंदर ही जो रावण की जो हरकतें थी वो हमारे अंदर हैं, तो फिर हम अपने आप को क्यों न जगाएं, अपने अपने कर्मों को क्यों न जगाएं, है ना। और दूसरी समाज में कहना तो ये मैसेज बहुत अच्छा है कि रावण को जगाने के पहले हम अपने अंदर के रावण को जगाने का पुरुषार्थ करें, और जब तुम अपने अंदर के रावण को जगा दोगे तो फिर हम रावण को जगाने की बात और विचार करना चाहिए। तो ऐसा कोई हिंसक काम हो और उसकी अनुमोदना करना निश्चित रूप से पाप का कारण है। हमें अपना संदेश देना चाहिए, जैनों में भी देना चाहिए, अजैनों में भी देना चाहिए, और इस पर स्पष्ट दिखना चाहिए कि किसी भी धर्म में हिंसा को तो बढ़ावा दिया ही नहीं गया। यहाँ तक कि मुस्लिमों में भी बदरी का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो इन्होंने शुरू कर दिया है। और ना हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है धर्म के नाम पर, और हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो ये सब हिंसा के कारण है। और अगर जगाना ही है, आप उनको लिखो बिल्कुल प्रेम से कि आपने हमें बधाई दी है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि बधाई तब सक्सेस हो, तभी ये पूरी होगी कि मैं अपने अंदर के रावण को जगा दूँ, और मेरा रावण मेरे अंदर का जिस दिन जल जाएगा उस दिन मैं आपकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर लूँगा। एक बात। और दूसरा आपका प्रश्न था, देखो कर्म बनने की जो बात है ना, वो कर्म बनने की बात जो आती है चावल चढ़ा, आप प्रमाद है आपका उसमें तो आपको पाप लगेगा, और भूल चूक ऐसा हो रहा है तो पाप नहीं लगेगा। अब आपको पता चल गया कि हम हर के बोलते हैं तो घर से ही चावल बादाम लौंग सब मिला करके लाए, और आज तक हम कर रहे थे तो अनजाने में कर रहे थे तो पाप नहीं है। अब जानने के बाद भी करें और तो फिर वो पाप का कारण बनेगा। पाप का कारण इससे बनेगा कर्म बंध का कि प्रमाद से भी कर्म बंद होता है। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में कर्म बंध के कारण में एक प्रमाद भी कारण दिया है, और 15 प्रकार का प्रमाद उन्होंने बताया है। तो अब प्रमाद आ रहा है, अब पता हो गया है तो फिर लेकर के आए, और नहीं गा रहे हैं तो 5 पूंज चढ़ा दें, कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई नहीं आए तो अरिहंत सिद्ध आचार्य पद साधु 5 पूंज चढ़ा दें। और अर्घ चढ़ाना तो अर्घ हमें चाहिए 100%, हमें घर से बना करके गाना चाहिए। और आज तक आप नहीं जान रहे थे तो कोई पाप नहीं है, और आप जानने के बाद नहीं करोगे तो फिर पाप का कारण शुरू हो जाएगा। ओम नमः। नमोस्तु। मैं संजय कुमार जैन, स्टर्लिंग स्काईलाइन, बिचौली हेप्सी, इंदौर। महाराज साहब, मेरी एक शंका है या जिज्ञासा है कि सब लोग बोलते हैं कि मंदिर जी में आते हैं जब, तो जाप अगर हम करते हैं या पूजन करते हैं तो बोलते हैं कि किसी आसन पे बैठ के करना चाहिए, जमीन में बैठ के नहीं करना चाहिए। बात ठीक है, भगवान की आराधना हो, कोई जाप का अनुष्ठान हो तो हमें पाटे पर बैठ कर के ही करना चाहिए।
अब उसमें चटाई पर बैठकर भी करना चाहिए, पर जो भी हम प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर करते हैं वो भी इतनी हमें शक्ति और एनर्जी देने वाली नहीं होती है। डाब की चटाई होती है, जिसको घास की चटाई होती है, वो डाब की चटाई पर बैठ करके जाप करना चाहिए, तो जाप का फल अधिक मिलता है। क्योंकि प्लास्टिक की चटाई पर भी बैठ करके हम जब जाप करते हैं तो जाप का फल, और उस निमित्त से हम कोई साधना कर रहे हैं तो साधना का फल भी हमें नहीं मिलता है। तो ये सच है कि काष्ठ पर बैठ करके करें, लकड़ी पर बैठ कर करें, सबसे बढ़िया है। डाब की चटाई पर बैठ करके बढ़िया है। और दूसरा, अब उसमें प्रश्न भी हो सकता है कि साधु लोग तो तब उस पर बैठकर भी करते थे, पत्थरों पर बैठ करके करते थे, तो साधु और श्रावक में बहुत अंतर है। साधु की अपनी एनर्जी है, श्रावक की अपनी एनर्जी है। साधु परिग्रह से रहित है, तो उसके बाद न चटाई है न पाटा है, जहाँ जैसा मिल जाएगा सो काम चला जाएंगे। पर निश्चित रूप से हमें चटाई का उपयोग करना चाहिए। और अगर हम बहुत गहराई में जाने की कोशिश करें तो हमें उस चटाई पर भी नहीं बैठना चाहिए जिस चटाई पर कोई बैठ गया हो, और तत्काल हम बैठ जाएं तो भी आपकी जाप की ऊर्जा, आपकी जाप की शक्ति नहीं रहती है। क्योंकि कोरोना के समय हमने देखा होगा, सुना है कि जिस जाप की चटाई पर हम बैठते, कोई व्यक्ति उस चटाई पर बैठ जाता प्लास्टिक की, तो कहते थे कि कोरोना जीव, कोरोना के अंश पुद्गल ऑर्गेनाइज प्लास्टिक पर इतनी देर रहे, पर इतनी देर रहते हैं। तो जो व्यक्ति बैठा है उसके भाव कैसे थे, उसके परिणाम कैसे थे, उसके विचार कैसे थे, और उस पर अगर हम आकर के बैठ जाते हैं तो जाप के समय हमारे भी भाव परिणाम कुछ उस व्यक्ति की जैसे हो जाते हैं। तो जब साधना करते हैं तो निश्चित रूप से जाप का फल हमें नहीं मिलता है। पर अगर हम चटाई अपनी स्वयं की लगा करके बिछाएं, स्वयं की रखें, तो जाप का फल 1000 गुना अधिक हमको मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।